बच्चों, तो जैसा कि पाठ 11 स्विमी नामक पाठ हम लोगों ने पढ़ा, जाना और समझा। उस पाठ के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों जो भी पीडीएफ है वो आज आपको मिल जाएगा। उस पाठ का प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य। हमें आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग अपने अपने कार्यों को बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। और आपको पता ही है कि अब इसके बाद आपका मॉडल टेस्ट होने वाला है, तो जो भी आप कार्य करें बड़ी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, जो भी पाठ्य आपको बातें आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए। जहाँ कहीं दिक्कत हो आप हम लोगों से पूछिए। उस पाठ के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों उसका अभ्यासकार और प्रश्नोत्तर आपको मिला, तो आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करने चल रहे हैं। और आज का जो हमारा पाठ होगा, आज की जो हमारी कक्षा होगी, वह पाठ 12 झगड़ा चना गेहूं का। तो इस पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि इस पाठ के अंत में जो झगड़ा हुआ है गेहूं और चने का, वो किस बात के लिए हुआ है और इसमें अपने आप को कौन बड़ा बताना चाहता है। तो यही इस पाठ में हमारा आज का जो ये टॉपिक होगा, झगड़ा चना गेहूं का, इसमें बताया जाएगा। तो आइए इस पाठ का पाठ परिचय जानते हैं। पाठ परिचय। चना और गेहूं दोनों ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ हैं। इस पाठ में चना और गेहूं का संवाद करते हुए अपनी अपनी उपयोगिता का बखान करते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं और चना दोनों हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। दोनों के बिना हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। गेहूं का अपना स्थान है और चने का अपना स्थान है। तो यहाँ पे जो झगड़ा और हो रहा है चना और गेहूं का, वह इसलिए हो रहा है कि दोनों लोग यानी गेहूं और चना दोनों लोग अपनी अपनी उपयोगिता एक दूसरे को बता रहे हैं और यह कह रहे हैं कि संसार में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी हमसे अच्छा कोई दूसरा अनाज नहीं है। इसी बात के लिए जो झगड़ा हो रहा है चना और गेहूं का। जरा सोचिए, दालें हमारे लिए और खेतों की जमीन के लिए क्यों जरूरी है? दालें हमारे लिए और खेतों के लिए क्यों जरूरी है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जो चना होता है उससे दाल भी बनाया जाता है, उसमें हमें प्रोटीन की मात्रा मिलती है ना। तो वो हमारे लिए और जमीन के लिए अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह पाठ जो आधारित है गेहूं और चना पे है। इस पाठ के माध्यम से गेहूं अपनी उपयोगिता साबित करना चाहता है और चना जो है अपनी उपयोगिता साबित करना चाहता है। जीवन मूल्य की बातें, सभी चीजों को अलग अलग उपयोगिता है, सभी चीजों की अलग अलग उपयोगिता है, इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। यानी इस संसार में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, इसमें सभी की उपयोगिता अलग अलग है और हर जगह हर खाद्य पदार्थ अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है। तो इस वजह से हमें कभी भी अपने अंदर अहम नहीं लाना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अहम नहीं लाना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखेंगे भी आगे कि झगड़ा जो हो रहा है चना और गेहूं का, वो अपनी अपनी उपयोगिता साबित करने में लगे हैं। एक दूसरे के अंदर जलन, एक दूसरे के प्रति जलन और साथ ही साथ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश इस पाठ में किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का यही हमारा टॉपिक होगा, जो इस पाठ के द्वारा हमें जीवन मूल्य बताई गई कि सभी चीज़ों की अलग अलग उपयोगिता होती है, इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो आइए, बहुत पुराने जमाने की बात है, गेहूं और चना अच्छे मित्र थे, दोनों में खूब पटती थी। एक दिन चना गेहूं से बोला, गेहूं भाई, आदमी के कारण तो मेरी नाक में दम है। क्यों? गेहूं ने पूछा। क्या हुआ? अरे कुछ मत पूछो, चना मुस्कुराते हुए बोला, आदमी मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, जड़ से लेकर फल तक को नहीं छोड़ता। एक दिन की बात है, बहुत पहले पुराने जमाने की बात है, आज से हो सकता है हम आप पैदा भी न हुए हों, बहुत बरसों
चना और गेहूं एक अच्छे मित्र थे, अच्छे दोस्त थे, दोनों में खूब पड़ती थी। जैसा कि आप एक खास मित्र आपका होता है, उस मित्र से आपकी खूब पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से चना और गेहूं भी था, उन दोनों की खूब पड़ती थी। एक दिन चना जो है गेहूं से बोलता है, गेहूं भाई, आदमी के कारण तो मेरी नाक में दम है। चना जो है गेहूं से बोलता है कि गेहूं भाई, इंसान ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। क्यों? गेहूं ने पूछा, क्या हुआ? जब चना गेहूं से कहता है कि इंसान ने मेरी नाक में दम कर दिया है, तो गेहूं कहता है, क्यों, क्या हुआ? चना कहता है, अरे कुछ मत पूछो। चना मुस्कुराते हुए बोला, आदमी मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, जड़ से लेकर फल तक को नहीं छोड़ता है। जब गेहूं ने पूछा चना से, क्यों, क्या हुआ? तो कहता है, अरे भाई कुछ मत पूछो। चना जो है मुस्कुराते हुए गेहूं से कहता है, आदमी तो मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, वह जो है मेरे जड़ को भी नहीं छोड़ता है, फल को भी नहीं छोड़ता है, समूचे वृक्ष को ही खाना चाहता है। अच्छा, गेहूं ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? जब चने ने गेहूं से अपनी बात बताई कि इंसान मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, वह जड़ से लेकर फल को नहीं छोड़ता है, तो गेहूं कहता, अच्छा ऐसी क्या बात है, वह कैसे, बताओ मुझे। अब देखो ना, मुझे पानी में भिगोकर अंकुरित कर लेता है और फिर अंकुर समेत खा जाता है। चना सेखी बगाड़ते हुए बोला, मेरे अंकुर के मुकाबले ताकत तो किसी टानिक में भी नहीं होती। शेखी बघारना यह मुहावरा है, अपनी तारीफ करना है ना। शेखी बघारना, अपना तारीफ करना। तो कहता है चना जो है गेहूं से कि देखो ना भाई गेहूं, मुझे जो है इंसान पानी में भिगोकर अंकुरित कर लेता है और फिर अंकुर समेत मुझे खा जाता है। चना अपनी प्रशंसा में बोलते हुए कहता है कि मेरी अंकुर के मुकाबले शायद टानिक में भी वैसी ताकत नहीं है। क्या बात करता है? गेहूं ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब चने ने अपनी प्रशंसा में गेहूं से कहता है, तो गेहूं कहता, क्या बात करता है? गेहूं मुस्कुराते हुए चना से कहता है, मुझे खेत में बो देता है। चना बड़ी शान से बोला, जब मेरे नन्हे नन्हे पौधे उगाते हैं तो मेरी हरी हरी पत्तियां तोड़कर भाजी बनाकर खा जा लेता है, और जब मेरे फल निकल आते हैं तो उन्हें भी कच्चा या भून कर खाने की ताक में रहता है। वह मुझे उबाल कर खाता है और बचे हुए पानी को भी पी जाता है। यानी चना जो है गेहूं से कहता है कि मुझे जब खेत में इंसान बो देता है, चना जो है बड़ी शान से बोलता है, और जब मेरे नन्हे नन्हे पौधे उगाते हैं तो मेरी हरी हरी पत्तियां तोड़कर भाजी, जिसे हम साग कहते हैं बेटा, साग बनाकर खाता है, और जब मेरे फल निकल आते हैं तो उन्हें भी कच्चा या भून कर खाने की ताक में रहता है, देखता रहता है कि इसका फल हम कच्चे या भूनकर खा लें। वह मुझे उबाल कर भी खाता है, मुझे उबाल कर भी खाता है, और बचे हुए पानी को भी वह नहीं छोड़ता इंसान, बल्कि वह बचे हुए पानी को भी पी जाता है। यानी चना जो है अपनी गेहूं से बखान करते हुए, अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह जब मुझे खेतों में बोता है और मेरे नन्हे नन्हे पौधे निकल आते हैं, तो उन पौधों की जो हरी हरी पत्तियां होती है वह उससे सब्जी बनाकर खा लेता है, और जब मेरे फल निकल आते हैं तो वह कच्चा भी खाता है और उसे भून कर भी खाने की ताक में रहता है, देखता रहता है, और वह इंसान मुझे उबाल कर भी खाना चाहता है, और उसका जो बचा हुआ पानी होता है उसे भी नहीं छोड़ता है और उसे भी पी जाता है। यह तो सचमुच बड़े दुख की बात है। गेहूं को चने की बातों में बड़ा मजा आ रहा था। जब चना अपनी बात गेहूं से बता रहा था तो गेहूं ने चने से कहता है कि यह तो सचमुच में बड़ी दुख की बात है। गेहूं को चने की बातों में बहुत ही मजा आ रहा था। अरे इतना ही होता तो ठीक था, चना डींग मारते हुए बोला, जब मेरे फल पक जाते हैं तो उनसे न जाने कितनी तरह की चीजें तैयार करता है। दाल बनाता है, मुझे पीस कर बेसन बनाता है, और फिर बेसन से आहा पूड़ियाँ, रोटियाँ, नमकीन, भुजिया, लड्डू और न जाने कितनी तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार करता है। चना जो है गेहूं से कहता है, अरे भाई इतना तक तो ठीक था, अगर इतना होता तो बहुत अच्छा होता। चना फिर डींग मारते हुए बोलता है, डींग मारना ये भी हमारा मुहावरा है,
बढ़ा चढ़ा कर बताना, यानी अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। यानी वह चना जो है गेहूं से कहता है कि अगर इतना होता तो भी ठीक होता। चना जो है अपनी बातों को अब और बढ़ा चढ़ा कर कहना शुरू कर देता है गेहूं के सामने। जब मेरे फल पक जाते हैं तो उनसे न जाने कितनी तरह की चीजें तैयार करता है। यानी वह कहता है कि इंसान जो है जब मेरे फल पक जाते हैं तो उनसे न जाने कितनी चीजों को वह तैयार करना चाहता है। जैसे क्या क्या, दाल बनाता है, मुझे पीस कर बेसन बनाता है, और फिर बेसन से पूड़ियाँ बनाता है, रोटियां बनाता है, नमकीन बनाता है, भुजिया बनाता है, लड्डू बनाता है, और न जाने कितनी तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार करता है। वह अभिमान भरे स्वर में कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मेरे मुकाबले दुनिया में कोई दूसरा अनाज ही नहीं है। यानी अब चने को घमंड आ जाता है और घमंड भरे स्वर से कहता है कि मैं समझता हूँ कि मेरे मुकाबले दुनिया में ऐसा कोई दूसरा अनाज है ही नहीं जो इतनी चीजें तैयार की जा सकती हैं, इतने चीजें बनाई जा सकती है। यह बात जो है गेहूं को बहुत बुरा लगता है। जब वह बताता है कि यहाँ तक तो ठीक था, इंसान जो यहाँ तक कर रहा था ठीक था, लेकिन चना जो है अपनी प्रशंसा में अपनी बड़ाई करते हुए और कहता है कि जब मैं पक जाता हूँ, जब मेरे फल पक जाते हैं तो उससे न जाने कितनी तरह तरह की चीज़ें वो बनाना चाहता है। जैसे दाल बनाता है, बेसन बनाता है, बेसन से वो मिठाइयाँ बनाना चाहता है, पूड़ियाँ, रोटियाँ, नमकीन, भुजिया, लड्डू, और न जाने कितनी कितनी तरह की चीज़ें तैयार करता है। चने को अब अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, और समझता है कि उसके मुकाबले दुनिया में अब कोई दूसरा अनाज है ही नहीं। चने की यह बात गेहूं को ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि चना उसका अपमान कर रहा है। यानी गेहूं जो है जब चने की बड़ी बड़ी बातें सुनने लगता है तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे चना भाई मेरा अपमान कर रहे हों, और अब चने की बात जो है गेहूं को अच्छी नहीं लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पाठ को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो को इस पाठ की हम समाप्ति करेंगे और इस पाठ का अभ्यास का तत्पश्चात हम हिंदी भाषा में आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। जो वर्क आपका कंप्लीट नहीं है उसे आप कंप्लीट भी करिए। हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।